हमको इंदिरा आवास मिला है। अच्छा। फसल क्षति मिला है। अच्छा। और हम जो होता है बाढ़ में नुकसान हुआ। हाँ, बाढ़ में हाँ पैसा मिल गया। हाँ, बाढ़ 6,000 वाला मिला है। फसल क्षति वाला भरे हैं तो मिलेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हमरा सबके इंदिरा आवास दै छथिन, बाथरूम देलखिन, तकर बाद साल में कम्मर बटे छथिन, पन्नी बटे छथिन और सब चीज़ तो देवे करे छथिन। वृद्धा पेंशन अथी मुस्माती हर चीज़। जनता का सेवा करते हैं, हमेशा करते हैं, आवास देते हैं, नल भी चल रहा है यहाँ और एवं विभिन्न प्रकार के सारी जब तक मुखिया जी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हनुमान नगर प्रखंड के कई पंचायतों का हम भ्रमण कर रहे हैं और खासकर जनता के साथ जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं उनके भी राय हम ले रहे हैं ताकि सही तथ्य जनता के समक्ष है। हम बता दें, अब हम गोरियारी के बाद अब हम पहुंचे हैं, ये है पंचोप के सिदासपुर में हम यहाँ पर हैं। कुछ लोग हैं जो देख कर आप समझ सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि पंचायत में जो मुखिया हैं राजीव चौधरी, जो कि एक बड़े नेता के रूप में, जो आप जानते होंगे किसान संघर्ष मोर्चा के अलावा सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के कई बार प्रखंड से लेकर के जिला तक वो आंदोलन करते हैं समस्या को लेकर के। और इसी का नतीजा है कि राजीव चौधरी कई बार यहाँ के मुखिया रह चुके हैं। यहाँ पर कभी उनकी माँ रही हैं, कभी वो रहे हैं और पंचायत का विकास लगातार करते रहे। ये कौन सा पंचायत है? ये पंचोप पंचायत है। पंचोप पंचायत का ही शिवदासपुर ग्राम है। अच्छा, तो शिवदासपुर में क्या क्या सबब दिख रहा है जो लगे कि विकास के रास्ते पर जा रहा है? जी, शिवदासपुर में करीब करीब हमको लगता है कि 60% जो गरीब लोग हैं उनको इंदिरा आवास दिलवाने में काफ़ी भूमिका किए। उसके बाद में बाढ़ राहत को लेके बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा उनको। यहीं पर बगल में धनकौल बनौली टेंगा है, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं मिला बाढ़ राहत, लेकिन यहाँ के लोगों को 6-6 हज़ार रुपये अकाउंट में आया। मुश्किल से कुछ लोगों का नहीं आया, वो अकाउंट में नंबर में प्रॉब्लम था, लेकिन उसके लिए भी मुखिया जी लगातार अग्रेसिव हैं। यही कारण है कि मुखिया जी 20 वर्षों से अपने रहे या उनकी माँ रही हैं और फिर वही होंगे, इसलिए कि उनका सभी को मिला के चलने का जो नीति रहा है वो बढ़िया रहा है और फिर शायद वही होंगे। तो ये एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि इस पंचायत की मुख्य समस्या क्या थी पहले, विगत 5 साल पहले की अगर बात करें? विगत 5 साल पहले की बात, लोगों के पास में आवास का दिक्कत था। यहाँ सब बैकवर्ड लोग ही रहते हैं, बैकवर्ड SC ST हैं, लोगों के पास में अपना रहने के लिए घर नहीं था। तो ये बड़ा काम हमको लगता है कि पूरे पंचायत में एवरेज जितना यहाँ के लोगों को इंदिरा आवास मिला दूसरे गांव के तुलना में यहाँ ज़्यादा मिला, चूँकि ज़्यादा गरीब थे। ये बहुत बड़ा उनका काम एक दिखने को मिलता है। क्या लगता है आपकी नज़र में पंचायत को क्या है? बहुत कम किए हैं मुखिया जी, गली गली सड़क बनाए हैं, सबको इंदिरा आवास मिला है। तब बाबा आपको क्या क्या सब मिला है? मतदाता भाइयों एवं बहनों। नहीं, इस भाषण नहीं। आपको क्या क्या सब मिला है सो बताइए। हमको कुछ यहाँ पर जो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ तो मिलता है, मान लीजिए बाढ़ राहत मिलता है, हमको मिला। फसल क्षति नहीं मिला है, मतलब खेती कर नहीं उसमें किए हैं। अच्छा। लेकिन बाढ़ राहत मिलता है, मिला। लैट्रिन बनाने का जो मिलता है वो मिला। उसके बाद आपको मतलब जो सामाजिक कार्य के लिए जो मतलब जो सामने में आता है उस टाइम में जो सरकार के द्वारा मिलता है वो सब कुछ हमको मिला। यानी आपके पंचायत में सड़क के किनारे लोग नहीं जाते हैं? अब सड़क के किनारे लोग नहीं जाते हैं हमारे पंचायत। शौचालय पूरा मिल गया सबको? हाँ, हमारा पंचायत जो है वो एकदम स्वच्छ पंचायत हो गया है। अच्छा। हमारा पंचायत ग्राम पंचायत राज पंचोप मतलब दरभंगा जिला में अव्वल स्वच्छ पंचायत में इसका मतलब नंबर 1 में इसका नाम है। और इस पंचायत में माने स्वच्छता जो है एकदम सामने आ गया है, मतलब खुले में शौच से मुक्त है हमारा पंचायत पूरा। हाँ, सही में। सही। अच्छा, ये बताइए, राशन आप लोग को मिला? राशन मिला है सरकार। राशन कार्ड भी मिला? हाँ, राशन कार्ड भी मिला हुआ है, राशन भी मिलता है, जो फ्री मिलता है वो भी मिलता है। कोरोना संक्रमण में मिला आप लोग? हाँ जी, जो मिलता था कोरोना संक्रमण के कारण? हाँ, सब मिला है, कोरोना संक्रमण मिला है, सब्जी मिला है। वो क्या सब? सब वही मिला है, राशन मिलता है सर। कोई दिक्कत भी है? कोनो दिक्कत नहीं है। तो क्या वोट दीजिएगा? दिक्कत नहीं है तो? दिक्कत नहीं है तो क्या वोट दीजिएगा? सब आपको मिल गया पूरा? हाँ। सही में? हाँ। सब कुछ मिल गया? सब कुछ मिल कोई गया। दिक्कत नहीं आपको? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चलिए, अब
क्या क्या सब आपको मिला है? अगर मुखिया जी जीतते हैं हाँ। तो आप क्या कहिएगा कि मुखिया जी हमको और क्या बना के दीजिए, क्या कहिएगा मुखिया जो जी? तकलीफ होगा वो कहेंगे, उनको देना होगा तो वो देंगे, नहीं देना होगा तो हम क्या देंगे। अच्छा, जब हाँ। बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं दिखाने? बस डॉक्टर साहब यहाँ जाते हैं, अभी वो संदीप बाबू वाला हम ये दवाई खाते हैं। हाँ। जब शिविर लगाते हैं तब जाते हैं आप लोग? नहीं, डॉक्टर साहब के यहाँ? हफ्ता दिन में एक रोज वो अबे करते हैं, शिविर लगाते हैं तब तो जबे करते हैं। अच्छा। और शनिचर के शनिचर आते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो कोई तकलीफ रहता है तो जाते हैं, उनसे भेंट करता नहीं होता है तो समस्तीपुर भी चले जाते हैं। डॉक्टर साहब जो देखते हैं तो पैसों लेते हैं? नहीं आज तक नहीं, जहाँ तक मदद करते हैं। अच्छा। हाँ, समस्तीपुर गए, जहाँ तक मदद हुआ था वो करते हैं वहाँ। अच्छा, हाँ, तो हमको इंदिरा आवास मिला है। अच्छा, फसल क्षति मिला है। अच्छा, और हम जो होता है बाढ़ में पंचायत नुकसान हुआ? हाँ, बाढ़ में हाँ, पैसा मिल गया? हाँ, बाढ़ 6,000 वाला मिला है, फसल क्षति वाला भरे हैं तो मिलेगा। अच्छा अच्छा, वो अगला टाइम के मिल गया। शौचालय वाला? शौचालय वाला मिल गया। मिल गया? हाँ, आपको कोई दिक्कत अब नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। हमने की सब वहाँ के मुखिया जी हमरा सबके इंदिरा आवास दै छथिन, बाथरूम देलखिन, तकर बाद साल में कम्मर बटे छथिन, पन्नी बटे छथिन, और सब चीज़ तो देबे करे छथिन, वृद्धा पेंशन अथी मुस्माती हर चीज़। दिक्कत मैंने पानी तानी चली आबि एखन? हाँ, जहाँ नलका लागल छथिन वहाँ पानी उनी आवे छथिन, सब चीज़ तो मुखिया जी देबे करे शौचालय भेट छथिन। गेल? हाँ, सब चीज़ भेट गेल हमरा पैसा? सबके। हाँ, पैसा भेट गेल, हम सब बना लेली। मिले हैं अभी हमरा सबके कोनो दिक्कत नहीं होय छै, हम किस सब तरह चीज की मिल दिक्कत हेबे करते? नहीं, कुछ दिक्कत ना है, मुखिया जी सब चीज दैत रहलखिन कोई। हाँ, ई मुखिया, हाँ, शौचालय मिल गेल, चापाकल भी गांव में मिलल छलै, सब चीज के सुविधा है। क्या पंचायत में क्या क्या चीज़ का काम? यहाँ मुखिया जी के द्वारा शिविर लगाया जाता है, जिसमें डॉक्टर साहब देखते हैं फ्री में, उनका शनिवार रविवार दोनों दिन वो फ्री में जनता का सेवा करते हैं, हमेशा करते हैं। प्रत्येक 6 महीना साल भर पर शिविर लगा के कंबल बांटते हैं, ठंडी के माह में इंदिरा आवास देते हैं, नल भी चल रहा है यहाँ, और एवं विभिन्न प्रकार के सारी, जब तक मुखिया जी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर 12 बजे रात में जरूरत पड़ता है तो काम आते हैं मुखिया जी? जी। क्या क्या सब आपको मिला है? इंदिरा आवास मिलल। अच्छा, 6,000 का मिले और पैसा मिलल, शौचालय का पैसा मिलल। बाढ़ राहत वाला भेट गेल? हाँ, वृद्धा पेंशन मिले। कते भेटल? 6,000 का मिले, वृद्धा पेंशन मिले। कमीशन ने गेल में? हाँ, कमीशनो जाइए। जाइ छै, कते गेल? 6,000 के रुपया। 6,000 भेट गेल ना? हाँ, हाँ, हाँ। कमीशन ले सके छै? नहीं, 6,000 में से अहाँ के 5,000 देलत कि 6,000 दो देलत? 6,000 भेट गेल पूरा? हाँ, पूरा। इंदिरा आवास? हाँ, इंदिरा आवास मिल गया, पूरा पैसा भेट, कमीशन भेट? हाँ, हाँ, पूरा मिल गया। जहाँ तक यहाँ हनुमान नगर प्रखंड का बात है, जैसे बनौली गांव है, बगल की पंचायत है, वहाँ भी बाढ़ राहत नहीं मिला है। यहाँ मुखिया जी थे, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ राहत मिले हैं और पूरे प्रखंड को लड़ के दिलवाए हैं। बता दें, शिवदासपुर में हम हैं और हम यहाँ इस पंचायत के हरचंदा भी जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि पंचों पंचायत, हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो जानते होंगे, जो मुखिया जी हैं उनके भाई हैं, और साल में एक बार बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, जहाँ पर पंचायत ही नहीं पूरे हनुमान नगर से लोग आते हैं यहाँ पर। तो आप घूम रहे हैं अभी गांव में, तो क्या लग रहा है कि अब मुखिया जी को कितना परिश्रम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा अपने काम पर? मुखिया जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साल भर काम किया है, 5 साल काम किया है, 5 साल नहीं 20 साल काम किया है। लेकिन जो समस्या समाज में है, समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, शराब पीने वाले लोग भी रहते हैं, और क्रिमिनल लोग भी रहते हैं। थोड़ा सा ये गांव दबंग है, तो इसलिए हमारा ड्यूटी बनता है एज ए इंटेलेक्चुअल और एज ए गार्जियन इस पंचायत का, कि जो पंचायत में अमन शांति रहे, चुनाव के कारण कोई आपस में झगड़ा नहीं करे। इसलिए लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि आप डरे नहीं और कोई तरह का हल्ला हंगामा यहाँ नहीं हो और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए हम सजग रहते हैं। और हम भी आज घूम रहे हैं पंचायत में लोगों के मन से डर हटाने के लिए। और मुखिया जी को, राजीव चौधरी को तो मेहनत करने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो विद्यार्थी कमज़ोर होता है, भूसकौल होता है, वो परीक्षा के समय में खूब मेहनत करता है। लेकिन जो विद्यार्थी तेज है, जो पूरा साल भर पढ़ता है, उसको परीक्षा में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही हाल राजीव चौधरी का है, वो फिर जीतेंगे।
लेकिन वही है कि लोगों के मन से डर हटाने के लिए कोई डराए नहीं, धमकाए नहीं, प्रलोभन नहीं दे और शांति बनी रहे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग भी सजग हैं। कहाँ लगता है कि इस पंचायत में कहाँ ऐसी संभावना है जहाँ पर कुछ लोग शराब पी करके हंगामा कर सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं, अब इसमें छिपाने की क्या बात है कि जो बिहार की जो स्थिति है, लेकिन अब लगता है कि जो शराब पर में शराबबंदी है, नशाबंदी है, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए प्रशासन भी और मुख्यमंत्री भी और के पाठक को ले आए हैं। फिर ये लोग मिल करके अभी जो कुछ बचा हुआ था शराबबंदी में, उस पर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा लगता है। और आगे देखा जाए क्या होगा। और लेकिन वर्तमान में जो हालत है तो सब लोग जानते ही हैं इसमें। लेकिन ऐसा हो सकता है, चुनाव में ऐसा होता है कि लोग प्रलोभन देते हैं, शराब भी बांटते हैं। तो जो समाज के जो भी जागरूक लोग हैं, जो समाज के गार्जियन हैं, उनका ड्यूटी है कि वो थोड़ा सा सजग रहें। निश्चित तौर पर हम बता दें कि राजीव चौधरी जो एक उनका जो छवि है, जो उनका चेहरा है, वो प्रखंड मुख्यालय ही नहीं पूरे ज़िले में चेहरा है। सवाल ये है कि आपको वैसा नेता चाहिए जो कमीशन ना ले, वैसा नेता चाहिए जो घूसखोरी प्रथा को बढ़ावा ना दे, ऐसा नेता चाहिए जो आपको 12 बजे रात में आपकी मदद के लिए आगे आए, ऐसा नेता चाहिए जो इस तरह शराब पी करके आपको दहशत फैलाने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाएँ, क्योंकि ये आपका पंचायत 20 वर्षों से सुरक्षित है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव में ही अपने आप को या पैसा बांट करके आपको दिखाएंगे कि हम आपके बहुत ज़्यादा निकटतम हैं, आपकी मदद करेंगे। लेकिन याद रखिए, जो शराब और पैसा बांटते हैं वो आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको रोना पड़ सकता है और फिर आपका विकास कोसों दूर पीछे चला जाएगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम और इसी पंचायत के पंचायत के कई जगह जाकर जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।